आपकी महिमा है पिता परमेश्वर, आपकी वो महिमा के योग्य चंगाई देने वाले पवित्र आत्मा का धन्यवाद। कितने जन परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की वाणी के लिए तैयार हैं? हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं। कितने जने परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं? जीसस होली स्पिरिट अपने नाम के पर्सन बोलो, बोलो वचन के लिए मैं तैयार हूं। कि तुसी तैयार हो? पूछो नो। हाँ हाँ, अब पूछिया नहीं किसी ने? पूछो पूछो, बोलो तैयार हो जाओ वचन के लिए। ओ जीसस, अभी कहीं बोल नहीं रहे। होली स्पिरिट आधे वचन में ध्यान सुना। बारो ना दोनों कुड़ियां लग गया, बच्चा कोई अंदर बाहर नहीं आया, डिस्टर्बिंग होती है। दोनों लॉक लगा लो। ध्यान देना परमेश्वर की पानी थी। अगर परमेश्वर के बच्चों को असीं इग्नोर करांगे, अगर परमेश्वर के बच्चों को असीं अहमियत नहीं देवांगे, तो बहुत सारिया रुकावटां लाइफ दे विच पनप जाणगियां। वचन ही तुहानू तो मैनू ब्लैस करता मेरे जीसस। वचन ही तुहानू तो मैनू मजबूत करता। आमीन आमीन। जोर से बोले आमीन आमीन। जोर से बोले आमीन आमीन। हुण मेरे नाल खोलना, कितने कोल परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम कितने पर्सन बोल है? परमेश्वर की वाणी देखना, मेरे नाल खोलना। चलते दिन हुण सुनना बड़े ध्यान नाल, बैठ जाइए, तुसीं थक जाओगे। तो फिर जो वचन आप पढ़ लवांगे ना, फिर पता लग जाना पाने। मेरा खोलना नहम्या जीसस ब्लड ओदा 8 अध्याय, नहम्या ओदा 8 अध्याय। जीसस ब्लड होली स्पिरिट ओदा एक वचन तो ਅਸੀਂ पढ़ के दिखांगे। हुण ध्यान परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर के कलाम वाल देना मेरे जीजो। नहम्या के बारे ਅਸੀਂ परमेश्वर के वचन में ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पढ़ के देखना कि नहम्या ने कितनी मेहनत की थी परमेश्वर के लोगों के लिए, कितना बोझ सीगा नहम्या के जीवन के परमेश्वर के प्रति, और कितनी ईमानदारी, कितनी वफादारी, कितनी लगन के नाल नहम्या ने परमेश्वर की महिमा के लिए काम किया, बिना स्वार्थ। क्योंकि लोग परमेश्वर तो दूर हो चुके थे। जो तो फारस के राजा बाबू तो इन्होंने लैके चले गए थे। और नहम्या ने परमेश्वर के नगर के लिए एक बोझ रखे अपने मन के विच। ध्यान सुनना परमेश्वर की वाणी, तो पता चल जाएगा कि समस्या कदों आती तो उन्होंने आप दूर कितना कर सकते। ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਪਾਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਨਹਮਿਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਕੰਧ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ।
परमेश्वर के लोगों द्वारा परमेश्वर के नाल जोड़न दे लई, परमेश्वर की व्यवस्था के नाल जोड़न दे लई बड़ी लगन के नाल उन्होंने काम किया। वैरियन ने काम को रोकने की बड़ी कोशिश की गई, मगर नहम्या ने परमेश्वर के काम को कंप्लीट करने के लिए बड़ी मेहनत की। बहुत विरोधी आए उन्होंने रोकने के लिए कि असी काम दे विच विघन पाइए, असी इन्हू रोक दईए, इवन कि नहम्या नू असी खत्म भी कर दईए, इन्हू जान तो भी मार दईए। योजना उन्होंने बहुत बनाई जो उन्होंने विरोधी से, पर नहम्या अपने टारगेट अपने लक्ष्य तो भटकिया नहीं। परमेश्वर के लोगों का शहर से यरूशलेम वो अग नाल सड़ दिता गया था। उधर लोगों की कब्रां भी थे बना दी गई सी, सारा कुछ खत्म कर दिया गया था और इधर लोगों गुलामी दे विच बना के अपने नाल वापस उन्होंने देश में ले आया गया। पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि, परमेश्वर का फजल नहम्या ते होया। परमेश्वर ने चुनिया नहम्या नूं उहदे कम्मां नूं दुआरा करन दे लई। 52 दिन लगे नहम्या नूं कंध नूं कंप्लीट करने लई। बहुत सारिया रुकावटां बहुत ज्यादा आईयां। अगर पढ़ के देखोगे ना नहम्या की पुस्तक नूं अखां खुल जाणगियां तुहाडीआं किदां मेहनत कीती परमेश्वर के लोकां ने। दिन रात इन्होंने काम को पूरा करने के लिए उहदे विच अपने आप को दे दिता गया। लोग बिल्कुल दूर से परमेश्वर तो बेमुख हो चुके, उसकी व्यवस्था तो, उसके कामां तो, मगर नहम्या ने मुड़ मेहनत की। नहम्या नूं द्वारा तो एकत्रित किया परमेश्वर दे लई। अगर तुसीं पढ़ के देखना वेले टाइम घर जाके नहम्या लिखा जिहड़े काम करते सीगे, जिहड़े हैल्पर भी सीगे, जिहड़े काम नूं करन वाले लोग सीगे, वो की करते सी। अगर तुसीं पढ़िया होवेगा तो वो एक हाथ दे विच शस्त्र फड़ते सी, एक हाथ दे विच तलवार फड़ते सी, एक हाथ दे विच वो लड़ाई वाले शस्त्र फड़ते सी और एक हाथ नाल काम करते सी। क्योंकि पता नहीं सीगा कदों विरोधी उन्होंने काम को रोकने के लिए उन्होंने हमला, उन्होंने अटैक करते हैं। पोशाका जी एक बार पा ली ना, जो तक काम कंप्लीट नहीं होया उन्होंने उतारिया नहीं। उन्होंने स्मैल आन लग पई, बदबू आन लग पई होगी, क्योंकि काम भारा सी, काम बहुत जरूरी सी। और उन्होंने करने के लिए संकल्प लिया नहम्या। किन्ने ने नहम्या बुक नूं पढ़िया कभी लाइफ दे विचों? बहुत घट। मेरे अजीजों नूं पढ़ना बड़ी प्रार्थना नाल वधिया गया। परमेश्वर का हाथ इहदे उत्ते सी। 7 चैप्टर के मैं तुहानूं मोटा मोटा समझाया, अगर पढ़ोगे तो क्लीयर हो जाना कितनी मेहनत की नहम्या ने। जो कंध बन के तैयार हो गई, उहदे दुश्मनों का मुंह भी बंद हो गया। जो परमेश्वर के लोग प्रभु की व्यवस्था सुनने लिए उन्हें एकत्रित किए, उन्हें जाचकां नूं लिया, नाल अजरा परमेश्वर के दास नूं उन्हें अपने नाल रखिया। और जो उन्होंने प्रभु की आराधना करते लोगों को एकत्रित किया और एक वड्डी भीड़ जो परमेश्वर के लोगों की उत्थे मुड़ तो इकट्ठी की गई, तो देखिए की होया उत्थे। हाँ जी पढ़ांगे। और हाँ जी की लिखा, हे सारी प्रजा एक मन होके जल फाटक दे सामने चौक विच इकट्ठी होई। हालेलुया। लिखा कि सारी प्रजा की होके एक मन होके जल फाटक चौक दे विच एकत्रित होई, इकट्ठी होई। हाँ जी। तां उन्होंने अजरा लिखारी नूं आख्या,
कि मूसा दी व्यवस्था दी पोथी नूं लिया और नहम्या ने अज़रा ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤਰਾ ਜਾਦਕ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੀ? ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੇਮਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ? ਬੋਲੀਏ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਚਰਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਫੜਾਓ, ਬੇਟਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾਈ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਆਈ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏਗਾ ਵੀ, ਨੈਵਰ। ਹੁਣ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆ। ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਲ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪੌ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੌ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ, ਤੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੀਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਮਨੁੱਖਾਂ, ਤੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਬੋਲੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਸੋ ਸੁਣੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਹੈ? ਦੋ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਦਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਤਰਾ ਲਿਖਾਈ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤੀਆਤ ਅਤੇ ਸਿਮਿਆ ਅਤੇ ਹਨੀਆ ਅਤੇ ਉਈਆ ਅਤੇ ਹਲਕੀਆ ਅਤੇ ਮੈਸੀਆ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮਤੀਆ ਅਤੇ ਮਲੀਕੀਆ ਹਸ਼ੂਮ ਅਤੇ ਹਸ਼ਬਦਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਮਸਲੂਮ ਖੜੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਜ਼ਰਾ ਲਿਖਾਰੀ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 13 ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਰਸਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਖੜੇ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪੌ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ? ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਹਫਤਾ, 1 ਵੀਕ, 7 ਦਿਨ, ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬਨ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਕਰੀਬਨ 7 ਦਿਨ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ? 6 ਘੰਟੇ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਰਚ 6 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਕਹਣਾ ਓਏ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਵਿਆਹ ਦੀ ਡੀਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨੱਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦੇ, ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਈਏ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬਨ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਜ਼ਰਾ ਲਿਖਾਰੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਸਭਾ ਇਕੱਠੀ ਰਹੀ ਉੱਥੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਜ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅਜ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਖੋਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਬੋਲੀਏ, ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਰੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਰਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਪੌ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਖੁੱਲਿਆ ਸਭ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਟੀਚਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ?
खड़े हो जाते हैं। खड़े होना, रिस्पैक्ट देना। और इत्थे देखो परमेश्वर के लोगों ने की किया, परमेश्वर के वचन को की दिती जी, रिस्पैक्ट दी। जिदा ही उन्होंने वचन को हले पढ़िया नहीं सी, उन्हें सिर्फ खोलिया है, हले पढ़ना उन्होंने बाद च आ, अर्थ उन्होंने बाद च दसे। उन्होंने खोलदिया सार ही प्रजा ने की किया, हाँ जी की हो गए, चौकन्ने हो गए, उत्साह नाल भर गए। परमेश्वर के वचन को रिसीव करने लिए स्टैंड, सब उच्चे जवान बजुर्ग जिहड़े सुन के समझ सकते सी, हर एक पर्सन, बच्चे तो लैके बजुर्ग तक, बजुर्ग तो लैके जवान तक, हर तक वर्ग के लोग हो सका एकत्रित सन और वो खड़े हो गए। मेरे जीजों, रिस्पैक्ट, इज्जत उन्होंने वचन की थी। और की लिखिया कि हाँ जी, अज़रा ने यहोवा नूं जिहड़ा महान परमेश्वर है, ध्यान नाल सुनिए, फिर अगे लिखदा कि अज़रा ने यहोवा नूं जो महान परमेश्वर है मुबारक आख्या, मुबारक आख्या। सारी प्रजा ने हाथ चुक के आमीन आमीन विच उत्तर दिता। और अगे हाँ जी, अते यहोवा अगे धरती ते सिर नूं झुका के मत्था टेकिया। हालेलुया, की कीता? हाँ जी, किथे तिकर बोलिए, धरती तिकर झुक के दंडवत किया उन्होंने। और परमेश्वर ने की किया जी, की टेकिया जी, की लिखिया? ये नहीं कि जेडे बजुर्ग से गोटे दुखते प्रभु क्षमा करते, मेरे तो नहीं झुकिया जाना। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, हर एक पर्सन जो उथे सीगा झुक गया वो प्रभु दे अगे। पहला खड़े हुए, जिदा ही पोस्टल की खोली गई, उन्हें बोलिया यहोवा मुबारक, सब ने बोलिया आमीन आमीन, और दंडवत चुक गए। कितने तक चुके हो? धरती तक झुक गए, उन्होंने मत्था टेकिया परमेश्वर को। और की लिखिया कि हाँ जी, अते यहोशुआ अते बानी अते सरबेया अते जमी अते अकूब अते सबथाई अते योया अते मयरिया अते कलीटा अते जजा अते जोबदा हना अते पलया अते लेविया ने प्रजा को व्यवस्था समझाई अते प्रजा अपने थां ते खड़ी रही। हालेलुया, परमेश्वर दे लोकां ने परमेश्वर दे वचन दी व्यवस्था नूं की कीता, लोकां नूं समझाया। क्योंकि जदों इन्हां नूं असीर करके ले जाया गया सीगा, तो बहुत सारे अजिहे लोग सीगे जेड़े इब्रानी भाषा नूं नहीं समझ सकते सीगे। उन्हां दी जिहड़ी भाषा सीगी वो सीगी अरामी। और जिहड़े ये परमेश्वर दे दासां दे नाम लिखे गए हैं, इन्हां ने की कीता, परमेश्वर की व्यवस्था उन्होंने भी समझ आवे। जिहड़े बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते सके, उन्होंने इन्हां ने इब्रानी तो उन्होंने लिए आराम की भाषा दे विच अनुवाद किया। हालेलुया, हालेलुया। मान लो अगर इत्थे मैं इंग्लिश विच प्रचार करा तो कई है कि जिहड़े नहीं समझ पाएंगे। मेरी गल समझते हो? अगर कोई इत्थे परमेश्वर तो होर दास होवे जिहड़ा अपनी मातृ भाषा दे विच प्रचार करे तो आपां समझ नहीं पावांगे। तो सानू की चाहिए, उन्हां दे लई एक ट्रांसलेटर। अच्छी गल है ना कि वो परमेश्वर के वचन नूं सानू साडी भाषा दे विच की कर सके जी। और ये जिहड़े लोग सीगे इत्थे खड़े गए आ, जिहड़े इत्थे उन्हां दे नाल खड़े आ, ये परमेश्वर के वचन की व्यवस्था नूं पहलां बड़े ध्यान नाल सुणदे पए आ, और फिर उहनूं आराम की भाषा दे विच की करदे पए सीगे, अनुवाद करते सीगा कि वो भी लोग परमेश्वर के वचन की व्यवस्था नूं सुन लैण और समझ लैण। तां की लिखिया कि हाँ जी, अते उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पोथी नूं
बड़ी सफाई नाल पढ़िया अर्थात अर्थ कीते अते इस पाठ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਅਤੇ ਨਵੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਜਕ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਨਹਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਜਕ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਸੋਗ ਕਰੋ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸੋਗ ਕਰੋ, ਨਾ ਰੋਵੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਲਿਖਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। अगर पिछले चैप्टर पढ़ना जरूर मेरे चीजों समझ पाओगे, क्लियर हो जाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ कि लोग परमेश्वर ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਨਹਮਿਆ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 6 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਗਈ। 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਠੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। मगर परमेश्वर का अनुग्रह नहम्या ते सी। उन्होंने राजपाल बनाया परमेश्वर ने, एक अधिकार दिता, वो सब कुछ ਉਹਦੇ अंडर कर दिता। ਉਹਨੂੰ परवाने दिते, ਉਹਨੂੰ अथॉरिटी दे दी गई कि तू कंध ਨੂੰ बना ਤੇ तेरी हेल्प ਦੇ ਲਈ मैं आले दुआले सब पासे ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। एक राजपाल एक ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਬੋਝ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਮਝਾਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਰਿਮਾਈਂਡ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਲੋਕ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਜਾਜਕ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, हेर फेर करन लग पे प्रभु के कामां दे विच। बच वालियां भेटां चढ़ाणियां शुरू कर दित्तियां उन्होंने परमेश्वर दे लई। अपना दान दसवंध ऑफरिंग देनी सब कुछ बंद कर दिता उन्होंने। और जो लोग परमेश्वर तो दूर आ उन्हां औरतां दे नाल उन्होंने विआह करने शुरू कर दिते। अपनियां पत्नियां नूं उन्होंने त्याग देने शुरू कर दिते, तलाक करने शुरू कर दिते। और उसका रिजल्ट की निकलिया? उनके जीवन में समस्याएं आई और ज्यादा हुए
वो यहोवा परमेश्वर तो दूर से, वो परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे, वो परमेश्वर ने बोली नूं समझ नहीं सकते थे। बाज वाली भेटां चढ़ रही सीगियां उत्थे, जाजक भी अपना काम गलत करन लग पे, भटक गए सब लोग परमेश्वर की व्यवस्था तो। इसे करके जदों नहम्या और अज़रा और परमेश्वर के दासां ने उन्होंने वचन समझाया, उन्होंने याद करवाया, परमेश्वर ने उन्होंने हिरदे नूं फिर जदों खोलिया, फिर उन्होंने अपनी अपनी गलतियों का एहसास होया कि असीं गलत किया। उत्तम भेंट की जगह बाज वाली भेंट चढ़ाई जा रही है। अपनी वाइफ के नाल, अपने जीवन साथी के नाल वफादार होने तो परहेज करते हुए दूसरिया औरतों के नाल संबंध बनाए जा रहे हैं जिहड़ियां प्रभु नूं नहीं चाहदियां, जिहड़ियां उन्होंने परमेश्वर तो दूर कर देणगियां। और आने वाली जनरेशन जिहड़े बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी प्रभु की हजूरी दे विच आउण लई तैयार नहीं होणगे। तदे क्या फिर की होया, सारी प्रजा की करन लग पई, उत्थे की करन लग पई जी, विलाप करन लग पई। लिखिया कि सारी प्रजा व्यवस्था दियां गल्लां सुन के की करदी सी, हो रहे हैं लोग प्रभु दे अग्गों क्षमा मांग रहे हैं कि हाँ परमेश्वर असी तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चले बीते दिनों के विच, बीते समय के विच। परमेश्वर तुहानू बहुत प्यार करता है, वो नहीं चाहता अज भी मेरे जीजो कि असी उसकी व्यवस्था के विरोध के विच चले जाइए। और की कहता कि हाँ जी, उसने उन्होंने आख्या, और लिखता था उसने उन्होंने आख्या जाओ अते थंदियाई खाओ। लिखिया जाओ अते थंदियाई खाओ, अते मिठा पियो, अते मिठा पियो, अते जिन्हां दे लई कुछ तैयार नहीं होया उन्हां लई भी शानदार करो। हालेलुया। की कहंदा जाओ अते उन्होंने फिर परमेश्वर ने खड़ा किया, फिर परमेश्वर ने उन्होंने क्षमा किया। अगले चैप्टर पढ़ के देखना तुसीं, सब लोग व्रत उपवास रख के टाट पहन के प्रभु दे अगे अपने अपने पापा का इकरार करन लगे, क्षमा मंगी उन्होंने अपने कीतियां गलती गुनाहों तो परमेश्वर दे कोल। और इत्थे बोलदा कहंदा कि जाओ की करो, कहंदा हाँ जी थंदियाई पियो, थंदियाई पियो और मिठा पियो, और मिठा पियो, जिन्हां दे लई कुछ तैयार नहीं। लिखदा कि जिन्हां लई कुछ तैयार नहीं आ उन्हां लई शानदार करो, उन्हां लई भी की करो जी। हालेलुया। जिन्हां लई कुछ तैयार नहीं आ उन्हां दे लई भी की करो जी। हाँ जी की करो, कहता उन्हां लई भी कुछ लैके जाओ। कई बार आपां देखिया ना किते आपां कोई प्रोग्राम अटेंड कर जाते होंदे आ, थोड़ा बहुत समान थोड़ा जिहा पा दे, मेरा बेटा घर आ जा नहीं इत्थे, ओले भी ले चल थोड़ा जिहा, बिट्टू ले पा लो थोड़ा जिहा, हुंदा कि नहीं हुंदा जी। इत्थे बच्चे च की कहंदा, कहंदा कि रोवो ना सोग ना करो। हुण इत्थे व्यवस्था की जिहड़ी व्याख्या की गई, ध्यान नाल सुनना, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇ, डिफरेंट नहीं आ। मेरी बात समझे? हालेलुया हालेलुया। सबना दे लई की है जी, जेड़ा मकसद आ, समझते मेरी गल नूं, जेड़ा रीजन आ वो सारियां दे लई इक्वल आ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੈਵਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਭ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੜਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ, ਸੇਮ। ਉਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਥ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਥ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਥ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ। ਸਭ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? कहता कि सोग ना करो, जाओ थंदियाई और मिठे नूं खाओ ते पीओ, और जिन्हां ने तैयार नहीं आ उन्हां ले की करो जी, शांता करो। और अगे क्यों जो अज दा दिन साडे प्रभु दे लई पवित्र है। हाँ जी, अते तुसीं झुरेवां ना करो, हाँ जी, क्योंकि यहोवा दा आनंद तुहाडा बल है। हालेलुया, हालेलुया। की कहंदा कि यहोवा दा आनंद तुहाडा की है, तुहाडा बल है। मतलब जो खुशी परमेश्वर दिंदा है ओही तुहाडा बल है। जो खुशी कौन दिंदा है? परमेश्वर दिंदा है। अपनी मर्जी दे नाल, अपनी डिजायर दे नाल, अपनी भेंट दे नाल असी खुश नहीं हो सकते। गलत तरीके दे नाल भेंट चढ़ा के असी आनंद नहीं हो सकते। लिखदा कि जेड़ी खुशी कौन दिंदा है? परमेश्वर दिंदा है। यहोवा दा बल तुहाडा की है? मतलब जेड़ा खुशी, जो आनंद कौन देवेगा? परमेश्वर देवेगा। क्योंकि जो परमेश्वर दिंदा वा उहदे विच कोई बच नहीं होता। जो परमेश्वर ब्लैस करता वा उहदे विच कोई भी कटौती नहीं होंदी, उहदे विच कोई भी पक्षपात नहीं होंदा। क्योंकि जिहड़ी खुशी परमेश्वर दिंदा है उही तुहाडा फल। एक पर कहते ना कि दिता जो आनंद यीशु ने जावे ना, किहने दिता आनंद? ਉਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਿਸੋ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਨੰਦ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। अपनी मर्जी नाल, अपनी डिजायर दे नाल असी कदी भी अपनी जिंदगी दे विच खुशी नूं प्राप्त नहीं कर सकते। इन्हां ने करने की कोशिश की, होया कि प्रभु तो बेमुख ते दूर हो गए, जिहदे करके जीवन दे विच समस्यावां आईयां। फिर भी परमेश्वर ने नहम्यां ते अज़रा नूं चुनिया, दोनां ने इकट्ठियां काम कीता, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के नाल द्वारा छोड़िया। अगर भेंट चढ़ानी है मेरे जीजों तो पज वाली नहीं, परफेक्ट, क्योंकि परमेश्वर परफेक्ट नहीं। ये लोग पाप के विच चले गए, व्यवस्था का विरोध करना पे, व्यवस्था नूं रात रत इन्होंने इसे करके जो उन्होंने अर्थ किए, इन्हों याद आया कि असीं प्रभु तो दूर हो चुके हैं, असीं अपने जीवन के विच गलत चीज़ों रिसीव कर लिया, जिहदे करके जीवन के विच समस्यावां आईयां सी। फिर भी परमेश्वर ने मौका दिता। लिखा कि प्रजा ने परमेश्वर के वचन को खड़ो के स्वीकार किया और धरती तक झुक के मत्था टेकिया और बड़े ध्यान दे नाल परमेश्वर के वचन को सुनिया और उन्होंने भी बड़ी सरलता दे नाल उहदा अनुवाद किया।
ताकि ਜਿਹੜੇ नहीं समझ सकते वो भी समझन और सबना दे लिए एक ही उद्देश्य होवे वचन का कि सबना दे लिए वचन प्राप्त है सबना दे लिए इक्वली लोग प्रभु के नजदीक द्वारा आए अपने पापा को मन्निया रो रो के विलाप कर करके इन्होंने अंगीकार किया अपनी गलतियां स्वीकार किया अपने जीवन दे विचों और घटिया होना नैगेटिविटियां जिहड़ियां इन्हों परमेश्वर तो दूर कर जिहड़े परमेश्वर तो विमुख इन्हों कर दी इसमें जो भी मेरे चीज़ों प्रभु की हजूरी के विच आओ तो बड़े स्ट्रिक्टली होके ध्यान ते ना लाओ परमेश्वर के वचन की रिस्पैक्ट करो इतने देखो कितना की 6-6 घंटे लगे उन्होंने वचन अर्थ करने के लिए और सब जन बुजुर्ग जवान हर एक खड़े रहे सौंदे रहे बड़े ध्यान के नाल परमेश्वर के वचन परमेश्वर के कलाम जो बड़े ध्यान सुनिया एक मन होके देखा कि सारी प्रजा जल फाटक को एकत्रित हुई जो ध्यान सुनांगे रिसीव करांगे फिर पवित्र आत्मा तुहानूं टटोल लेगा वो दसेगा तुहाड़ियां कमियां कित्थे है तुसीं रॉन्ग कित्थे आ काम खराब होया तो जरिया भी प्रभु बनाएगा किद्दां इहनूं ठीक किया जा सके इसलिए कभी भी परमेश्वर के वचन को इग्नोर नहीं करना प्रभु के वचन के विरोध में कोई इधर काम नहीं करना कि आने वाला समा खराब हो जाए जीवन के विचों आशीषा चलिया जाए जितने की जीवन के चलिया गई पर प्रभु का धन्यवाद प्रभु ने नहम्याह को फिर तो नियुक्त किया अजरा परमेश्वर ने खड़ा किया इन्होंने जाचकों ने मेहनत की और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के नाल फिर तो जोड़िया और परमेश्वर की ब्लैसिंग सब जीवन है हालेलुया 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 की कहता कि आज का दिन तुहाडे लई सो करन दा दिन नहीं है जिहड़ी खुशी परमेश्वर दिंदा है ओही तुहाडा पालिया क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करेगा अगर परमेश्वर दे नाल तुहाडा रिलेशन ठीक है प्रभु दे नाल तुहाडा तो मेरा रिश्ता सही है तो कुछ भी हो जाए तुसी आनंदित रहोगे तुसी बलवंत रहोगे तुसी कभी कमजोर नहीं पाओगे तुसी कभी डिगोगे नहीं कभी निराश नहीं होवोगे क्यों क्योंकि यहोवा का आनंद तुहाडा की होवेगा जी जो प्रभु तुहाडे नाल है परमेश्वर तुहानूं बाल दे रहा वा फिर प्रभु तुहानूं आनंद दे रहा वा फिर होर किस चीज़ की भटकना रह जाएगी तुहाडी लाइफ दे विच ये सब चीज़ां खत्म हो जाणगियां तुहाडे जीवन दे विचों जो तुसी प्रभु दे नाल बने रहोगे एक गल हमेशा याद रखनी कि यहोवा का आनंद तुहाडा की है जी हाले यहोवा जिहड़ी खुशी देवेगा वो तुहानूं मजबूत करेगी यहोवा तुहानूं खुशी देवेगा वो तुहानूं स्ट्रॉन्ग करेगी खड़ा करेगी जिद्दां नहम्याह दे अगे बहुत चुनौतियां आईयां पर नहम्याह उन्हां चीज़ां नूं याद करदा सीगा कि जिहड़े मैं प्रभु दे काम नूं करन जा रहा वा उहदे विच मैनूं खुशी मिल रही है और नहम्याह की कर रहा वा उहदे विच होर ज़्यादा मजबूती दे नाल वध रहा वा वैरियां ने बड़ी कोशिश की उहदे काम नूं रोकण दे लई बड़ियां योजनावां बनवाईयां चिट्ठियां लिख लिख के लियां उहदे विरोध विच लोकां नूं भड़काउण दी कोशिश की गई कि नहम्याह दा विरोध करन मगर उन्हें आस परमेश्वर यहोवा दिखाई और परमेश्वर उन्हें गाइड करते गए और उहदी मदद होंदी गई और उन्हें परमेश्वर के काम कंप्लीट किया हालेलुया हालेलुया बेशक लाइफ दे विच बड़े स्ट्रगल आए बड़ियां चुनौतियां आईयां पर नहम्याह परमेश्वर वाल वेखदा सी और परमेश्वर ने नहम्याह नूं सफल बनाया अगर असीं परमेश्वर वाल वेखांगे ना तो मेरे जीवन कदे भी असीं अपनी जिंदगी दे विच निराश असफल या हताश नहीं होंगे प्रभु तुहानूं ब्लैस करे आइए कमांड करांगे प्रार्थना करांगे सामर्थी प्रभु यीशु राजा धन्यवाद नाल एक बार फिर तेरे चरणा चाहते हैं अच्छे समय ने खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं सचमुच मेरे पिता
तेरे इन्हां बच्चों ने भी मैं तेरा धन्नवाद करदा कि तेरे प्यार ना पिता जी अपने बच्चे की किरपा कर मदद कर सहायता कर मेरे पिता बीते समय दे विच मेरे पिता जी जो भी गलतियां हुई जो भी पाप होए मेरे पिता तेरे बच्चन के विरोध में अगर असी कोई काम किया मेरे पिता जी तो हाँ मेरे पिता असी उन्होंने सारे कामों लिए तेरे को क्षमा और माफ़ी मांगते हैं सानू भी मेरे खुदा कामिल कर सिद्ध कर और उत्साह खड़ा कर अपने कामों में इस्तेमाल कर हर एक की प्रार्थना सुनना पिता परमेश्वर जी क्योंकि तेरी बाणी के लिखा पिता जी कि यहोवा का आनंद तुहाडा बल है होने भाई खुदावन उन्होंने खुशी दे ताकि बाल में वादे जान और तेरी व्यवस्था के अनुसार अपनी जिंदगी बतीत कर थोड़ा धन्यवाद कर दें यीशु मसीह के पवित्र समर्थ नाम में